हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फिर इसके पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन देखा था। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, प्लेसेंटा के टाइप देखेंगे। और इस वीडियो के साथ क्या होगा, आपका रिप्रोडक्शन जो यूनिट हम इतने दिन से पढ़ रहे थे वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और प्लेसेंटा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप पिछली बार देखेंगे तो इससे एक क्वेश्चन आया था। तो जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा का विभाजन करेंगे या प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन करेंगे, वो चार बेसिस पे करेंगे। चार अलग अलग बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा को डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से प्लेसेंटा क्या हो जाएंगी, चारों बेसिस में भी किसी में 2 प्रकार की होंगी, किसी में 4 प्रकार की होंगी, किसी में 3 प्रकार की होंगी। तो उनमें से मानव में कैसा प्लेसेंटा होता है वो पूछा गया था कि मानव का जो प्लेसेंटा होता है वो किस किस प्रकार का होता है, यानी हर बेसिस के आधार पर। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। तो एक एक ऑप्शन में लगभग 4 4 वो दिए थे, 4 4 पॉइंट दिए थे। क्योंकि प्लेसेंटा को जो हम बांटेंगे कई बेसिस पे बांटेंगे, तो हर बेसिस के आधार पर मानव में कैसा प्लेसेंटा होता है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। तो आइए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले प्लेसेंटा के प्रकार देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि मानव में कैसा प्लेसेंटा पाया जाता है। तो अगर इसके पहले का वीडियो आपने देखा था प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि प्लेसेंटा मानव में कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जान लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है एक बार फिर से। तो जैसे कि आप प्लेसेंटा जानते हैं क्या है, एक टेम्पररी ऑर्गन। प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्पररी ऑर्गन है। ठीक, ये टेम्पररी ऑर्गन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लेसेंटा हमेशा तो फीमेल में पाया नहीं जाता, केवल प्रेगनेंसी के टाइम पाया जाता है। और ये प्लेसेंटा होता क्या है, एक कनेक्शन होता है, जैसा कि हम जानते हैं। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन एंडोमेट्रियम, यानी जो मदर की एंडोमेट्रियम होती है, या आप इसको और सिंपल करना चाहें तो आप कह सकते हैं मदर की जो यूटेराइन वॉल होती है, यानी यूट्रस की वॉल होती है, और जो फीटस का बिलाई होता है, उनके बीच क्या है, एक कनेक्शन है, जिसके द्वारा जो फीटस को ऑक्सीजन की और भोजन की सप्लाई होती रहती है, और फीटस में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता रहता है। फीटस का मतलब यहाँ हम किससे ले रहे हैं, ब्लास्टूला से ले रहे हैं। तो हमने बताया था कि जो ब्लास्टूला होता है, इस ब्लास्टूला में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं। इस तरीके से क्या होंगे, इस ब्लास्टूला में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे। और जो मदर की यूट्रस की वॉल होगी, बेसिकली कौन, यूट्रस की वॉल 3 लेयर की होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की भी 2 लेयर होती है, फंक्शनैलिस और बेसिलिस। तो वो जो फंक्शनैलिस होती है उसकी भी वॉल इस तरीके से क्या होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें भी आएगा, और इस तरीके से क्या होंगे, टाइटली दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को ही हम क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा का नाम देते हैं। तो आइए अब क्या करते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, सॉरी प्लेसेंटा का टाइप देखते हैं। तो प्लेसेंटा के टाइप जानने से पहले पहला जो हम देखेंगे हिस्टोलॉजी के आधार पर। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है कि ये जो प्लेसेंटा बनी है उस प्लेसेंटा में कितने लेयर हैं। तो आइए सबसे देख लेते हैं कि नॉर्मली एक प्लेसेंटा में कितने लेयर होते हैं। तो अगर हम प्लेसेंटा देखें, प्लेसेंटा बना कहाँ, प्लेसेंटा हम देखते हैं कि फीटस और मैटरनल पार्ट, 2 पार्ट होते हैं प्लेसेंटा में। एक फीटस का पार्ट होता है और एक मैटरनल का पार्ट होता है। तो पहले देखते हैं कि फीटस का कौन सा पार्ट होता है, फिर उसके बाद क्या देखेंगे मैटरनल का कौन सा पार्ट होता है। तो फीटस का हम क्या जानते हैं कि कोरियोनिक बिलाई होती है। अब कोरियोनिक बिलाई जो भी हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया उसी को हम क्या नाम देंगे, कोरियोनिक बिलाई का। तो कोरियोनिक बिलाई होगा। कोरियोनिक बिलाई के बाद क्या होगा, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होंगे, और इस कनेक्टिव टिश्यू के बाद क्या होगा, फीटस का ब्लड वेसल होगा। तो इस तरीके से फीटस का 3 लेयर हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर मदर का देखें, तो मदर की सबसे पहले क्या होगी, मदर का एंडोमेट्रियम होगा। यह हम इसको सेम कलर से ही बना रहे हैं। मदर का क्या होगा, एंडोमेट्रियम होगा। मदर का एंडोमेट्रियम होगा, फिर मदर का भी क्या होगा, कनेक्टिव
टिश्यू होगा और फिर मदर का भी क्या होगा, ब्लड वेसल होगा। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि प्लेसेंटा में क्या हो गया, 6 लेयर हो गए। ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या बने होते हैं, एपिथेलियम के बने होते हैं। तो इसको हम ब्लड वेसल्स भी लिख सकते हैं या इसको हम क्या कर सकते हैं, एंडोथेलियम भी लिख सकते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। तो जो एपिथेलियम ब्लड वेसल्स को लाइन करती है उसको एंडोथेलियम भी कहते हैं। तो ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह एपिथेलियम जो ब्लड वेसल्स में पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एंडोथेलियम कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, एंडोथेलियम हो गया, यह कनेक्टिव टिश्यू हो गया, यह कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और यहाँ पर ये क्या है, आपका कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई है। ये क्या है, मदर का यूटेराइन वॉल है। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम भी किसका बना होता है, एपिथेलियम का ही बना होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये मदर का क्या है, ब्लड वेसल है। चाहे तो इसको हम ब्लड वेसल लिखिए, चाहे आप एंडोथेलियम कर दीजिए। तो एक जगह हमने एंडोथेलियम लिखा, एक जगह ब्लड वेसल्स लिख दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये तीनों किसके पार्ट है, ये तीनों मदर का पार्ट है। और यहाँ आप ये तीनों देख रहे हैं ये किसके पार्ट है, फीटस का। ठीक, ये तीनों फीटस के पार्ट हो गए और ये तीनों किसका हो गया, मदर का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से प्लेसेंटा में क्या होते हैं, 6 लेयर होते हैं। एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, कोरियोनिक विलाई, फिर एंडोमेट्रियम, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स। तो जब इस तरीके से क्या हो, प्लेसेंटा में 6 लेयर पाए जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। तो यानी प्लेसेंटा का जो पहला प्रकार हम आइए देखते हैं वो किस आधार पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, और दी बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आप जानते हैं किसको कहते हैं, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। जब टिश्यू का अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा टिश्यू है, यानी कितने टिश्यू है उसके आधार पर हम प्लेसेंटा को डिवाइड करेंगे। तो जब क्या हो, प्लेसेंटा में 6 टिश्यू हो यानी 6 लेयर हो। जब प्लेसेंटा में क्या हो, 6 लेयर, और ये 6 लेयर का नाम हमने यहाँ लिख दिया। तब उसको हम क्या नाम देते हैं, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, ये नाम इसको क्यों दिया गया, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं एंडोमेट्रियम जो हमने बताया क्या है, एक एपिथेलियल टिश्यू है, वो किससे जुड़ी हुई है, इसके कोरियन से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिएगा, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो यहाँ आपको ये याद रखना है, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा में कितने लेयर पाए जाते हैं, 6 लेयर पाए जाते हैं। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि यह किस में पाया जाता है। तो ये जो आपको पिग में पाया जाता है, हॉर्स में पाया जाता है और लीमर में पाया जाता है। पिग में, हॉर्स में और लीवर में। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन है, दूसरा है हमारा सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। अब इसका क्या मतलब है, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा का मतलब पहला हमारा क्या था, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, और दूसरा क्या है, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। यानी जब क्या हो, प्लेसेंटा में केवल 5 लेयर पाए जाए तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। तो ये 5 लेयर कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं, मदर का देख रहे हैं, मैटरनल पार्ट देख रहे हैं, और ये क्या है, फीटस पार्ट है। तो यहाँ पर पार्ट लिख लीजिएगा, पूरा नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मदर का पार्ट है और ये क्या है, फीटस का पार्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मदर का एंडोमेट्रियम है, यहाँ पर मदर का जो एंडोमेट्रियम है वो डीके हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है वो सीधे किसके कांटेक्ट में आ जाती है, कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में आती है। तो यहाँ से क्या होगा, जब एंडोमेट्रियम हट जाए इस तरीके से,
और ये बिलाई किसके कांटेक्ट में आ जाए, सीधे इस कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा कहेंगे, जिसमें क्या होता है 5 लेयर होते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, तो ये जो कैटल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हम इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा में आते हैं। इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, ये कौन सा प्लेसेंटा है, तीसरा प्लेसेंटा। यानी एक एक लेयर कम होता जाएगा और नया नया नाम बनता जाएगा। इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, इसमें यानी जैसे कि नाम, यहाँ पर क्या होता है 6 लेयर 5 लेयर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 लेयर, तो ये 4 लेयर कौन सी हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैटरनल पार्ट का जो कनेक्टिव टिश्यू है ये भी हट जाएगा, और ये जो हमारी बिलाई है, ये बिलाई सीधा किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, ये जो बिलाई है वो सीधा इसके कांटेक्ट में आ जाएगी। यानी ये बिलाई सीधा किससे जुड़ जाएगी, इस इंडोमेट्रियम के साथ, सॉरी इंडोथीलियम के साथ, इस तरीके से। और इसके ऊपर क्या रहेगा, ये कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। ठीक, तो मदर अगर फीटस का देखें तो फीटस के 3 लेयर है, इंडोथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू और कोरोनिक बिलाई। लेकिन मदर का क्या क्या कौन सा पार्ट है, बस ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को ही हम क्या कहते हैं, इंडोथीलियम कहते हैं। इंडोथीलियम, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडोथीलियम से ही क्या जुड़ा है, कोरियोनिक बिलाई जुड़ा है, इसीलिए इंडोथीलियम, इसको क्या नाम दे दिया, इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो सबसे पहले ये 6 लेयर आपको सीक्वेंस से याद करने पड़ेंगे। फिर अगर मान लीजिए आप यहाँ पर भूल जाते हैं कि इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा में कितने लेयर पाए जाते हैं, तो अगर ये नाम से भी चाहेंगे तो आपसे नाम से लेयर याद आ जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि जो कोरियोनिक बिलाई है वो सीधा किससे जाकर जुड़ गए हैं, इंडोथीलियम से जुड़ गया है, यानी जो मदर का ब्लड वेसल्स था उससे जुड़ गया है। तो उसके पहले के 2 पार्ट तो याद रख आपको आ ही जाएंगे कि यहाँ फीटस का भी इंडोथीलियम होगा, फीटस का कनेक्टिव टिश्यू होगा, और फीटस का कोरियोनिक बिलाई होगा। और एक कौन सा हो गया, मदर का इंडोथीलियम हो गया, मदर की इंडोथीलियम यानी मदर की ब्लड वेसल्स की लेयर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, 4 लेयर हो गए। और ये किसमें पाया जाता है, जितने भी कार्नी ओट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जितने भी कार्नी ओट्स होते हैं, कार्नी ओरस होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। अब देखिए जब हमने किसका प्लेसेंटा पढ़ रहे थे, ह्यूमन का प्लेसेंटा पढ़ रहे थे इसके पहले के वीडियो में, तो वहां हमने देखिए ये बताया था कि ये जो इंडोथीलियम, वहां पर हमने इस तरीके से आपको दिखाया था, ये जो ब्लड वेसल्स होती थी वो ब्लड वेसल्स भी क्या हो जाती थी, डिके हो जाती थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो ब्लड वेसल्स है वो भी क्या हो जाती है, डिके हो जाती है। और ये कोरियन किसके संपर्क में सीधा रहता है, जो मदर का ब्लड है उसके, क्योंकि यहाँ पर आप देख, यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर जो एक पार्ट होता है, यहाँ पर ये जैसे ब्लास्टुला है, तो इस ब्लास्टुला में एक पार्ट हमने बताया था, ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसके पास क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, और यह एंजाइम क्या कर देते हैं, इस ब्लड वेसल्स का डीके कर देते हैं। और यह ब्लड वेसल्स जो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े लेक्यूना पाए जाते थे, और ब्लड आकर के इसी लेक्यूना में फिल हो जाता था। तो यहाँ पर जो ये कोरियन होता है वो कोरियन किसके संपर्क में है, सीधा ब्लड के संपर्क में है। यदि कोरियन जब सीधे ब्लड के संपर्क में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहेंगे। तो यहाँ पर यदि क्या होगा, फीटस का ब्लड वेसल्स होगा, फीटस का कनेक्टिव टिश्यू होगा, और फीटस का फिर क्या होगा, कोरियोनिक बिलाई होगी। और फीटस की यह कोरियोनिक बिलाई किसके संपर्क में होगी, सीधे ब्लड के संपर्क में होगी, किसके, मदर के ब्लड के संपर्क में। तो अगर आपको अभी तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं देखा तो प्लीज प्लेसेंटा का फॉर्मेशन देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये डायरेक्ट कोरियन जो है वो प्लेसेंटा की, सॉरी कोरियन जो है वो मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में कैसे है। या तो सिंपली आप इस तरह की देख रहे हैं कि क्रमिक रूप से क्या हो रहा है
एक एक लेयर डिके होती जा रही है। यहाँ पर जो एंडोथेलियम थी वो भी डिके हो गई, और ये जो कोरियोन था किसके संपर्क में आ गया, ब्लड के संपर्क में। यानी ये जो कोरियोन अब नरिशमेंट लेगा किससे लेगा, डायरेक्ट ब्लड से लेगा। यानी इनके बीच, ब्लड और कोरियोन के बीच में कोई लेयर नहीं, जबकि यहाँ पर ब्लड और कोरियोन के बीच में देख रहे हैं एक एंडोथेलियम की लेयर थी। तो इस प्रकार का प्लेसेंटा हमने किसमें बताया, इस प्रकार का प्लेसेंटा आपको किसमें देखने को मिलेगा, जितने भी प्राइमेट्स हैं। तो जितने भी प्राइमेट्स, तो यहाँ पर उसमें पाया जाता है, सभी प्राइमेट्स में पाया जाएगा। और प्राइमेट में आते कौन है, ऐप आता है, मंकी आता है, और आपके ह्यूमन आते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ह्यूमन में कैसा प्लेसेंटा होता है, हीमोपोरियल प्लेसेंटा होता है। अब हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा को दूसरे बेस पे डिवाइड करते हैं। एक बेस तो ये हो गया कि हिस्टोलॉजी के आधार पर। अब दूसरा हम प्लेसेंटा को डिवाइड करते हैं कि प्लेसेंटा में कितने लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस आधार पर। प्लेसेंटा को भी हम इस आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। तो दूसरा बेसिस हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। वहां क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। यानी वहां पर हम नंबर ऑफ लेयर देखते थे, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कौन सा लेयर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होते हैं, एक लेयर तो आप जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं जर्म लेयर। यह जर्म लेयर भी 3 होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं, क्योंकि ये किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का पार्ट है। इसी से आगे चल करके एम्ब्रियो के अंग और अंग तंत्र का निर्माण होगा। लेकिन एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए एम्ब्रियो के बाहर 3 लेयर बनते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। वो 3 लेयर कौन कौन से थे, एमनियन, कोरियोन और एलेंट्रॉयस। ये तीनों क्या थे, एम्ब्रियो के बाहर रहते हैं। तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया एम्ब्रियोनिक लेयर क्या है, जो एम्ब्रियो का निर्माण करे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर क्या है, जो एम्ब्रियो के बाहर हो और एम्ब्रियो का निर्माण न करके बल्कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। एमनियन क्या क्या होता है, यह एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉयल जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि जो एमनियन, जो भ्रूण का वेस्ट मटेरियल होता है, उसका यूरिन होता है, वो एलेंट्रॉयस में स्टोर होता है। और कोरियोन क्या करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि कोरियोन ही ज्यादातर में आप देख रहे हैं कि किसका निर्माण कर रहा है, प्लेसेंटा का निर्माण कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, तो जब इसके आधार पर क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, यॉर्क सैक प्लेसेंटा, एलेंट्रॉइक प्लेसेंटा और कोरियोनिक प्लेसेंटा। तो पहले हम देखते हैं यॉर्क सैक प्लेसेंटा क्या है। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में लिखते चलिएगा, वो भी चीज इंक्लूड कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं रहे। क्योंकि आप पहली बार जब कोई वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ समझ में आ गया, सब कुछ याद आ गया। तो अगर आप नोट बहुत शॉर्ट में बनाएंगे तो बाद में क्या हो सकता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि कुछ डिस्क्राइब, यानी अगर आपने डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है इस तरीके से जैसे हम शॉर्ट में बता रहे हैं उस तरीके से शॉर्ट में लिख लेंगे। तो अगर बीच का पॉइंट आपको मिस हो गया कि हमने क्या कहा था, क्या बोला था, तो हो सकता है कि आपको न समझ में आए। इसीलिए नोट थोड़ा डिटेल में बताइए, लेकिन बहुत डिटेल में मत बनाइए। इतना बनाइए कि आपको बाद में अगर रिविजन करना हो तो उसको अच्छे से रिवाइज कर सके। तो यहाँ पर यॉर्क सैक प्लेसेंटा क्या होता है कि जब प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में यॉर्क सैक भाग ले और कौन भाग ले, कोरियोन। यॉर्क सैक प्लस कोरियोन, तो उसको हम क्या कहते हैं, यॉर्क सैक प्लेसेंटा कहते हैं। यानी जब प्लेसेंटा का निर्माण 2 लेयर के द्वारा हो, यॉर्क सैक के द्वारा और कोरियोन के द्वारा।
तो इसको हम क्या कहते हैं, यॉर्क सैक प्लेसेंटा कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, मार्सुपियल में पाया जाता है। मार्सुपियल क्या होती है, कार्डेटा जब पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, या फिर आप जानते हैं कि मार्सुपियल में कौन आता है, कंगारू आता है। फिर दूसरा होता है एलेंटोइक प्लेसेंटा। एलेंटोइक प्लेसेंटा, एलेंटोइक प्लेसेंटा में क्या होगा, एलेंटोइस होता है। पहला लेयर कौन सा होगा, एलेंटोइस होगा, और दूसरा कौन सा होगा, कोरियन होगा। ठीक, तो ये दोनों भाग लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जितने भी यूथेरियन होते हैं, ठीक, मोस्ट ऑफ द यूथेरियन में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, एलेंटोइक प्लेसेंटा। तीसरा हमारा होता है कोरियोनिक प्लेसेंटा, यानी जिसमें केवल कौन भाग ले, कोरियन। तो जब आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि अभी जो हमने ह्यूमन का प्लेसेंटा देखा था उसमें केवल कोरियन भाग लिया था, तो उसको क्या कहा जाता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। और यह कोरियोनिक प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, प्राइमेट में। प्राइमेट में कौन आता है, एप आता है, मंकी आता है, और कौन सा आता है, ह्यूमन आता है। ठीक, यानी मैन आता है। तो इस तरीके से क्या ध्यान दिए कि दो प्लेसेंटा, यानी मैन का पूछा गया तो मैन में कोरियोनिक प्लेसेंटा पाई जाती है, मैन में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाई जाती है। तो दो की बेसिस पे हमने जान लिया। अब आइए तीसरा प्लेसेंटा जानते हैं। तीसरा प्लेसेंटा है बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टुरेशन। बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टुरेशन, तो तीसरा बेसिस क्या है, बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टुरेशन। बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टुरेशन। अब थोड़ा सा इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये चीज समझ लेते हैं। ये क्या है, ब्लास्टूला है। ब्लास्टूला से ही हमने बताया क्या निकलता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से निकलेगा। इस तरीके से कहाँ से निकलेगा, ये किसका पार्ट है, फीटस का पार्ट है। और फीटस के पार्ट से आकर के कौन जुड़ जाएगा, मदर का पार्ट, यानी मैटरनल पार्ट जिसको हम कहते हैं। अब देखिए अगर क्या हो, ये दोनों बहुत ही हल्के से जुड़े हो, यानी टाइटली न जुड़े हो, बड़े लूजली जुड़े हो, तो जब डिलीवरी होगी, डिलीवरी के समय क्या होगा कि यह पार्ट क्या हो जाएगा, इजिली इसमें से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होंगे, ये दोनों पार्ट टाइटली जुड़े होंगे, तो जब फीटस यहाँ से जब फीटर स्पेल आउट होगा, जब फीटस क्या होगा, स्पेल आउट होगा, तो ये जो फीटस वाला पार्ट है वो मदर के पार्ट को भी क्या करेगा, खींचेगा। उसमें क्या करेगा, इरोड करेगा। इरोड मतलब उसमें क्या होगा, खिंचाव होगा मदर के पार्ट में। मदर का पार्ट भी क्या होगा, फीटस के साथ टूट कर आएगा, उसके साथ ब्लड भी आएगा। लेकिन अगर क्या हो, एकदम लूजली अरेंज हो, तो ये फीटस का पार्ट भी क्या हो जाएगा, इसमें रह जाएगा, और क्या हो, केवल फीटस ही बाहर आएगा। तो इस आधार पे क्या करते हैं कि प्लेसेंटा आपस में कितने टाइटली जुड़े हैं, इसके आधार पे क्या करते हैं, प्लेसेंटा को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है डेसिडुएट प्लेसेंटा, दूसरा है नॉन डेसिडुएट, और तीसरा है डेसिडुएट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेसिडुएट, नॉन डेसिडुएट देखते हैं। नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा का क्या मतलब है कि जब क्या हो कि मैटरनल पार्ट और फीटस पार्ट क्या हो, दोनों सुपरफिशियली अरेंज हो। सुपरफिशियली, सुपरफिशियली या आप क्या कहते हैं, लूजली, लूजली एक दूसरे से बाइंड हो। तो होगा क्या कि पार्टुरेशन के समय, पार्टुरेशन मतलब क्या होता है, जो आप नॉर्मली भाषा में हम कहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी हो रही है, तो वहां डिलीवरी शब्द का यूज होगा कि कौन सा शब्द यूज होता है, पार्टुरेशन। यानी बेबी का मदर की बॉडी से बाहर आना क्या कहलाता है, पार्टुरेशन कहलाता है। तो अगर पार्टुरेशन के समय क्या होता है कि यह डेयरी मदर पार्ट और फीटस पार्ट दोनों क्या है, लूजली बाइंड होंगे, तो डिलीवरी के समय क्या होगा कि मैटरनल का पार्ट क्या होगा, वो पार्टुरेशन के साथ बाहर नहीं आएगा, केवल
फीटस का पार्ट ही जो है वो बाहर आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली फीटस पार्ट लॉस्ट ड्यूरिंग पार्टुरेशन, तो यानी जब क्या हो कि केवल फीटस का पार्ट ही बाहर निकले, फीटस का पार्ट ही लॉस्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टुरेशन कहते हैं। देखिए जो ये प्लेसेंटा बनी है जिसको हम फीटस का पार्ट कह रहे हैं वो फीटस का पार्ट है, एक्चुअल में फीटस नहीं है। फीटस जब बाहर आएगा उसके साथ ये प्लेसेंटा उसको रिमूव करके हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फीटस अलग चीज है और फीटस का पार्ट अलग चीज है। यानी आप जैसे कि हमने बताया था कि फीटस जो है वो तो बन ही रहा है, प्लेसेंटा बस उसका एक पार्ट है इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, ये मदर का पार्ट है। ठीक, तो कुछ में क्या होगा कि अभी इसमें क्या होगा कि जब यहाँ बच्चे की डिलीवरी होगी इस नॉन डेसिडुअस में, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वही हम बात करें डेसिडुअस की, तो डेसिडुअस में क्या होगा, ये जो फीटस पार्ट है ये मदर के पार्ट को भी क्या करेगा, एक्सपेल आउट करेगा, यानी बाहर की तरफ खींच करके निकाल देगा। तो जिससे क्या होगा, यूटेराइन वॉल में क्या हो जाएंगी, चोट हो जाएंगे, घाव हो जाएगा और ब्लड भी बाहर आ जाएगा उसके साथ साथ। तो इसको हम कहते हैं डेसिडुएट प्लेसेंटा। यानी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग में क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो जाएगी, फिर से डीजेनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, डेसिडुएट प्लेसेंटा। और ये नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, ये नॉन डेसिडुअस जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका पिग में, कैटल में, हॉर्स में। पिग में, कैटल में और हॉर्स में, पिग, कैटल और हॉर्स में। जबकि डेसिडुएट किसमें पाया जाता है, जबकि हम बात करें डेसिडुएट प्लेसेंटा की, तो डेसिडुएट प्लेसेंटा में अब ये क्या होंगे, दोनों इंटीमेट जुड़े होंगे। इंटीमेट का मतलब क्या होता है कि टाइटली जुड़े होंगे। तो जब टाइटली जुड़े होंगे तो मैटरनल का पार्ट और फीटस का पार्ट दोनों लॉस्ट हो जाएगा। मैटरनल पार्ट और फीटस पार्ट बोथ और लॉस्ट ड्यूरिंग पार्टुरेशन। तो हमने बताया ये वाला पार्ट ये फीटस का पार्ट है और ये क्या है, इसके मैटरनल का पार्ट है, दोनों ही क्या होंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, दोनों ही क्या होंगे, यूट्रस यानी वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे यूट्रस से। अब एक तीसरा होता है कि कंट्रा डेसिडुअस। कंट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा, कंट्रा डेसिडुएट में क्या पार्ट होता है कि केवल ये फीटस ही बाहर आएगा, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ही पार्ट क्या हो जाएगा, फीमेल की बॉडी में ही रह जाएगा इस तरीके से। यानी ये केवल ये फीटस क्या हो जाएगा, ये फीटस ही बस बाहर आ जाएगा। ये फीटस का पार्ट और ये मैटरनल का पार्ट, ये दोनों कहाँ रह जाएगा, यूट्रस में ही रह जाएगा और यूट्रस की वॉल द्वारा इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। डेसिडुएट में दोनों बाहर आ जाएगा और नॉन डेसिडुएट में केवल मैटरनल पार्ट क्या होगा, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और फीटस पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हो। तो डेसिडुएट किसमें पाया जाएगा, डेसिडुएट जो होता है वो मोस्ट ऑफ दी मैमल्स में पाया जाता है, इंक्लूडिंग मेल, मोस्ट ऑफ दी मैमल। ठीक, यानी ये इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो आप डिलीवरी जानते हैं कि डिलीवरी इसीलिए जो होती है इतनी हार्ड होती है, इतना उसमें पेन होता है, क्योंकि मैटरनल का पार्ट मदर का, ये जो फीटस का पार्ट होता है वो मदर के पार्ट को भी खींचता है, इसीलिए इतना पेन होता है, ब्लड आता है। और अब तीसरा क्या है, कंट्रा डिलीवरी, यानी इस जानते हैं ये सबसे क्या होगी, आसान डिलीवरी होगी, इसमें न तो पेन होगा और न ही ब्लड बाहर आएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों के प्रकार देख लिए। ये किस बेसिस पे था, बिहेवियर के बेसिस पे। तो बिहेवियर के बेसिस पे मानव में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, डेसिडुएट प्लेसेंटा पाया जाता है। ये जो हमने बताया था कि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि अंदर वाली सबसे लाइनिंग कौन सी होती है, इंडोमेट्रियम होती है। और इंडोमेट्रियम की भी ये लाइनिंग दो भागों में बटी होती है, एक होता है बेसिलिस और एक होता है फंक्शनैलिस। तो ये जो फंक्शनैलिस लेयर होती है
ये हर मंथ क्या होती है, रीजनरेट होती है। फिर उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती थी तो हमने बताया था कि ये लेयर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और इसी लेयर की वजह से ही क्या होती थी, एमसी आता है, यानी जो पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स में क्या होता था, यही लेयर हर बार डीजनरेट होकर के बाहर आता था। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये लेयर क्या होती है, मेंटेन होती है, क्योंकि फीटस क्या होता है, इसी लेयर में डेवलप होता है। अब जब फीटस पूरा डेवलप हो गया तो फीटस जब बाहर आएगा उसके साथ क्या होगा, ये पूरी लेयर ही बाहर आएगी। तो इसी को कहा जाता है डेसिडुएट प्लेसेंटा। यानी तब इस जब फीटस बाहर आता है तब भी क्या होती है, जो फंक्शनैलिस लेयर होती है वो क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है। और नॉर्मली क्या होती है, हर मंथ ये लेयर डीजेनरेट होती ही है। अब आइए क्या समझते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पर। तो हमारा चौथा डिवीजन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। इस तरीके से हम क्या करें, एक एक करके सब देख ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पर क्या होती है, चार प्रकार का, ये पांच प्रकार का प्लेसेंटा होता है। पहला प्लेसेंटा है डिफ्यूज प्लेसेंटा। डिफ्यूज प्लेसेंटा का क्या मतलब है कि जब जो विलाई हो ऑल ओवर द फीटस क्या हो, डेवलप हो, ऑल ओवर द फीटस, ऑल ओवर द फीटस villi आर डिस्ट्रीब्यूटेड, villi आर डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी ये क्या है, ये फीटस का पार्ट है। फीटस का पार्ट जब एंडोमेट्रियम के अंदर जाएगा तो बिलाई कहाँ से निकलेगी, बिलाई इसके पूरे भाग से निकलेगी, चारों तरफ से, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा, डिफ्यूज हो गया। ये आपको किस में पाया जाता है, ये पिग में पाया जाता है, हॉर्स में पाया जाता है, पिग में और हॉर्स में। ये हो गया पहला डिफ्यूज प्लेसेंटा। दूसरा क्या होता है, जूनरी होता है। दूसरा होता है जूनरी प्लेसेंटा। तो जूनरी प्लेसेंटा का क्या मतलब है कि जब क्या हो, केवल इस फीटस पे एक बैंड जैसी संरचना पाई जाए और केवल उसी बैंड में ही प्लेसेंटा पाया जाए, यानी केवल एक पर्टिकुलर जोन में पाया जाए, इस तरीके से। ये क्या है, फीटस है। और फीटस की पूरी बॉडी में न पा करके यहाँ पर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाए, इस बैंड लाइक स्ट्रक्चर में ही क्या पाया जाए, केवल विलाई पाया जाए, ऐसे। ठीक, तो पूरे फीटस में न पा करके केवल एक पर्टिकुलर जब बैंड में पाया जाए, इसको और क्लियर बना देते हैं। ठीक, इस तरीके से एक बैंड पाया जाएगा और इस बैंड में ही केवल प्लेसेंटा पाए जाएंगे और पूरी बॉडी में प्लेसेंटा नहीं पाए जाएंगे। यानी कोई चीज है ऐसे है तो इसके राउंड राउंड बस यहाँ से निकले, इधर इधर से ऐसे निकले होंगे। ठीक, तो ये गोलाई में अगर मान लीजिए फीटस है तो इसके चारों तरफ से क्या होंगे, बस इतने ही भाग से प्लेसेंटा जब निकले हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जोनरी प्लेसेंटा कहेंगे। और यह जोनरी प्लेसेंटा किसमें होता है, जो कार्निवोरस होते हैं उनमें पाया जाता है। जो कार्निवोरस होते हैं उनमें कैसा प्लेसेंटा पाया जाता है, जो कार्निवोरस में जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। अब इनका मतलब भी लिखते चलिएगा। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा। कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा, कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा का क्या मतलब है कि जब प्लेसेंटा पूरी बॉडी में न पा करके किसमें पाया जाए, पैचेस में पाया जाए। ये पूरा फीटस है तो पूरे फीटस में न पा करके क्या हो, इस तरीके से पैचेस में पाए जाए। देखिए प्लेसेंटा कोई इस तरीके से, ये जो हम बना रहे हैं, ये जो फीटस होता है वो फ्लैट नहीं होता, वो जैसे बॉल होता है तो बॉल होता है तो बॉल के पूरी सरफेस पे वो उभड़ा होगा, उसके अपोजिट साइड भी पाया जाएगा, इस साइड भी पाया जाएगा, ऊपर भी पाया जाएगा, नीचे भी पाया जाएगा, लेकिन इस तरीके से पैचेस में करके पाया जाएगा। तो तब इसको हम क्या कहेंगे, कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा कहेंगे। ये किस में पाया जाता है, ये शिप में पाया जाता है, काऊ में पाया जाता है, गोट में पाया जाता है। यानी जितने कार्निवोरस होते हैं उनमें, और जितने हर्बीवोरस होते हैं। और कार्निवोरस में कैसा प्लेसेंटा पाया जाता है, जोधे प्लेसेंटा, लायन, टाइगर,
फिर एक है डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा का क्या मतलब है कि जब क्या हो केवल एक डिस्क में पाया जाए, इस तरीके से ये प्लेसेंटा है केवल एक साइड, इस तरीके से, इसको क्या कहा जाता है, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। यह डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, रैट में, रैबिट में, रैबिट में और रोडेंट्स, सॉरी रैट में, रैबिट में और बैट में। तो रैट रैबिट, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेंटा देखते हैं, मेटा डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। मेटा डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा में क्या होता है कि सबसे पहले जो बिलाई बनती है, वो जो बिलाई बनती है वो पूरी फीटस की पूरी बॉडी में बनती है, इस तरीके से। लेकिन बाद में क्या होगा कि बिलाई क्या हो जाएंगी, पूरी चारों तरफ की बिलाई क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, बिलाई केवल एक ही साइड बचेगी, इस तरीके से। तब इसको हम क्या कहते हैं, मेटा डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये क्या हो गया कि ये माइक्रो बिलाई कैसी है, कोरियोनिक बिलाई है। अब यह कोरियोनिक बिलाई जाकर के किससे जुड़ जाएगी, यूट्राइन की बिलाई से जुड़ जाएगी, यानी यूट्राइन के वॉल पर भी बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसी को हम क्या नाम दे देंगे, प्लेसेंटा का नाम दे देंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया 5 प्रकार का हो गया, डिफ्यूज, जोनरी, कॉटिलिडनरी, डिस्क्वाइडल और मेटा डिस्क्वाइडल। इनका बेस क्या था, बिलाई, यानी बिलाई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर बिलाई देख रहे हैं कि फीटस की पूरी बॉडी पर है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज कहेंगे। केवल एक जोन में है इस तरीके से तो उसको जोनरी कहेंगे। केवल क्या है, फिर डिस्क्वाइडल में केवल एक डिस्क की तरफ है इस तरीके से तो ये डिस्क्वाइडल हो गया। कॉटिलिडनरी, जोनरी, मेटा डिस्क्वाइडल, डिस्क्वाइडल, इस तरीके से क्या हो गए, ये 5 प्रकार के हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्लेसेंटा के साथ साथ हमारा जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक था वो खत्म हो गया। इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। एक है टाइप ऑफ क्लीवेज, यानी क्लीवेज कैसा होता है, होमोलेसिथल, जिसे आपने नाम सुना होगा क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। तो ये एक टॉपिक बचा है क्लीवेज का, और दूसरा टॉपिक बचा है हार्मोनल रेगुलेशन, यानी वो कौन कौन से हार्मोन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, इनका जो है वो हम नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, वहां पर आपको ये दोनों टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे टीजीटी पीजीटी बाई बायोलॉजी विद नेहा मैम, तो आपको चैनल आ जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दी गई है, वहां से जाकर के भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करने के लिए भी टीजीटी पीजीटी की आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह से वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।